नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बारिश अलर्ट के बीच यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लगातार अलर्ट रहने की जरूरत है। आपदा को लेकर की गई तैयारियों का यहां पर नियमित रूप से परीक्षण किया गया और साथ ही ज्यादा यहां पर मोबाइल स्विच ऑफ न रहे, इसको लेकर यहां कोई भी बहाना नहीं चलेगा। आगे उन्होंने कहा कि अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दवाइयां, ईंधन, खाद्य, यहां पर तमाम सामान समेत जरूरी वस्तुओं की सप्लाई को एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऐसा सिस्टम बनाने को कहा कि राज्य मुख्यालय से प्रसारित सूचना गांव-गांव तक यहां पर पहुंचे। सभी विभागीय सचिव और विभाग अध्यक्ष आपदा की दृष्टि से अपने अपने विभागों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें। और वर्षा काल में हमेशा यहाँ पर आपदा में कहीं भूस्खलन होता है, कहीं पर अतिवृष्टि होती है, कहीं पर सड़कों का संपर्क मार्ग बंद हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक चुनौती का समय होता है। वह ठीक प्रकार से हमारा आपदा प्रबंधन विभाग, हमारे सारे विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करें। जो हमने हेली सेवा की व्यवस्था की है, वो हेली सेवा की भी समीक्षा की है कि वो कैसे लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए। इस समय में खाद्यान्न है, गैस की सप्लाई है, दवाइयाँ हैं, धार्मिक संस्थान है हमारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां भला कॉलेज स्थित स्टेडियम हेलीपैड पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का यहां पर स्वागत किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ मेले को यहां दिव्य भव्य बनाने के लिए प्रशासन और प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं और कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार पहुंचे कांवड़ियों के पैर धोकर उनका स्वागत किया। धामी ने कहा कि कांवड़ियों का स्वागत ये सिर्फ कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि मैं शिव भक्त हूं, इसलिए आज शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत सम्मान कर रहा हूं। वहीं धामी ने कहा कि कुंभ मेले के दौरान अलग से बजट की व्यवस्था की जाती है, लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार कांवड़ मेले के लिए भी अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। देता है, भगवान के दूत का दृश्य दिखाई देता है, इसलिए उनका हम देवभूमि में सभी का अभिनंदन करते हैं। और मैं अपने सभी अधिकारीगणों से भी कहता हूं, सभी कर्मचारियों से भी कहता हूं, सभी उत्तराखंड के रहने वाले सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि शिव भक्तों को, कांवड़ियों को किसी प्रकार की भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हमने कुछ टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी किए हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं। किसी को भी कहीं पर कोई परेशानी हो तो वो सीधे हमारे उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। खबर चमोली से है, जहां हेमकुंड साहिब यात्रा के मुख्य पड़ाव घाघर की दूसरी साइड भारी यहां पर भूस्खलन हुआ। भूस्खलन के बाद भारी आवाज के साथ भारी मात्रा में पानी और बड़े बड़े पत्थर गिरे। हालांकि हादसे में जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं बारिश के चलते फिलहाल फूलों की घाटी और हेमकुंड जाने वाली यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। तो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने इन दिनों बिना नक्शा पास हुए अवैध कॉलोनी, अवैध निर्माणकर्ताओं और भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसमें जहां पर भी अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही है, उन पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों से धड़ल्ले से न केवल अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं, बल्कि अवैध निर्माण भी काफी तेजी से हो रहा है, जिसे लेकर प्राधिकरण की टीम ने बहादुराबाद, रानीपुर और साथ ही यहां पर अनेकी हेतनपुर और सादी कंखल क्षेत्र के अलावा यहां पर HRDA के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों पर अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। और
और आप देख भी रहे होंगे, रोज हम आप लोगों को न्यूज देते हैं और उसमें बताते हैं कि आज कितनी कार्रवाई की गई है। तो लगातार कार्रवाई जारी है इसमें। यदि ऐसा है आने के एतमपुर क्षेत्र में भी है तो उसको भी हम तत्काल जो है शीघ्र ही उसमें भी कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। यदि है सर, अगर कोई सील होने के बावजूद भी कोई कार्य कर रहा है तो उसमें हम लोग जो है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई FIR तक की, यदि सील तोड़ दी है तो FIR दर्ज करने की कार्रवाई हम लोग अमल में लाएंगे। तो वहीं डोईवाला की सुषमा नदी को बचाने के लिए एक बार फिर से क्षेत्र के तमाम लोग एकजुट हो गए हैं। पूर्व सैनिक और तमाम दलों के लोग एकजुट होकर नदी के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये लोग मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों से मिलकर नदी के हालात पहले जैसे करना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि 20 साल पहले नदी में पानी लायक, यहाँ पर पीने लायक पानी आता था, लेकिन अब नदी में पानी की जगह यहाँ पर तमाम गंदगी नजर आ रही है। प्लास्टिक, कचरा भरा पड़ा है। नदी का प्रदूषण लेवल इतना खतरनाक है कि पूरी तरह से लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। पीने वालों को कोई भी यहाँ पर खतरनाक बीमारी भी हो सकती है, इसीलिए लोग लगातार यहाँ पर परेशानी के चलते आज अपनी आवाज को बुलंद कर बाहर निकले हैं। अब हम लोग सभी क्षेत्रवासियों को लेकर देहरादून की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहां जाके हम इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक माननीय गेरोले जी से मिलेंगे और इसी संबंध में हम DM को भी ज्ञापन देंगे। और अगर हमें माननीय मंत्री जी का समय मिलता है तो हम वहां जाकर भी अपनी वो में रखेंगे। और साथ में अगर धामी जी का भी समय मिलेगा तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम वहां तक पहुंचे और इस मुहिम को ऊपर तक ले। जो सुसवा की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, जिसके कारण जो हमारे देहरादून क्षेत्र से गंदगी आ रही है और सिविल लाइन का जो पानी आ रहा है उसके कारण सुसवा नदी जो नाम रखा गया था वो सुसवा ही लुप्त हो गई है। जो सुसवा साग हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में उसमें ना सुसवा साग है। और जिस प्रकार से इस नदी में मच्छी काफी मात्रा में होती थी और उस गंदगी के कारण मच्छियां भी मर रही हैं। हमारा निवेदन है सरकार से कि इस सुसवा नदी को जल प्रदूषित होने को एक गंभीरता सा लेकर नमामि गंगे के अंदर इसका कार्रवाई करें। हमारा एक ये निवेदन है और एक यही प्रार्थना। पंचक खत्म होने से पहले धर्मनगरी में लाखों की संख्या में कांवड़िए पहुंच गए हैं। धर्मनगरी कांवड़ियों के रंग में रंगी नजर आ रही है। हर की पैड़ी के आसपास बाजारों में भोले के जयकारों के साथ ही भगवा रंग पहने कांवड़िया नजर आए। कल शाम से हरियाणा के कांवड़ियों के ग्रुप धर्मनगरी पहुंच गए। जिला प्रशासन के मुताबिक 18 लाख कांवड़िया हरिद्वार पहुंच चुके हैं। लाखों कांवड़िया हर की पैड़ी समेत आसपास के बाजारों में जमकर खरीदारी करते हुए नजर आए। हर की पौड़ी गंगा आरती में कांवड़ियों की भीड़ काफी ज्यादा नजर आई। कांवड़ सेल के प्रभारी BL भारती ने बताया कि देर शाम तक 18 लाख कांवड़िया हरिद्वार पहुंचे। बताया गया कि अभी तक 48.70 लाख कांवड़िया धर्मनगरी से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। पंचक काल समाप्त होने से लेकर यहां पर तीर्थ उज्ज्वल पंडित ने विस्तृत जानकारी भी दी है। देखिए, निश्चित तौर पर आज 12:51 के बाद पंचक काल समाप्त हो जाएगा और बुधवार 20 तारीख आज के दिन जो यात्राएं अभी 5 दिन से रुकी हुई थी कांवड़ यात्रा, वो आज से प्रारंभ हो जाएंगी। जो शिव भक्त कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं वो आज से अपने गंतव्य की ओर निकल जाएंगे। यात्रा 2 रूप में होती है। जो पंचक से पहले की यात्रा होती है, जब श्रावण लगता है तो यात्रा एकदम मध्यम रहती है और पंचक समाप्त होने के बाद अपना चरम काल पर आती है। आज लाखों करोड़ों गंगा भक्त, शिव भक्त कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर, शिवालय की ओर निकलेंगे। खबर ऋषिकेश से है, जहां 16 जुलाई को वत्सल बिष्ट अपने 5 दोस्तों के साथ यहां पर बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए गंगा घाट पर गया था। इस दौरान वो अपने दोस्त प्रतीक और आर्यन के साथ गंगा में नहाने के लिए उतर गया। बहाव का अंदाजा नहीं होने की वजह से तीनों दोस्त गंगा में बह गए। सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और तीनों की तलाश शुरू की। सर्च ऑपरेशन चलाया गया।
फिलहाल वत्सल का शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन प्रतीक और आर्यन की तलाश अभी भी जारी है। एसडीआरएफ के निरीक्षक कविंद्र सजवाण ने बताया कि बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए सर्च ऑपरेशन चलाने में समस्या आ रही है। फिर भी लगातार प्रयास जारी है। वहीं पुलिस ने वत्सल का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लक्सर में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई है, जिसके चलते जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। कई दिग्गज बिना चुनाव लड़े ही मैदान से बाहर हो गए हैं और वहीं दूसरी ओर सूची प्रकाशित होने के पहले कोई तैयारी न होने के बावजूद कई नए दावेदार भी आगामी चुनाव में ताल ठोकने को तैयार हो गए हैं। गौरतलब है कि जनपद में पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2021 में खत्म हो गया था और तभी से कई प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए थे। हरिद्वार जिले के विकास खंड लक्सर खानपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर जहां एससी सीट को लेकर प्रत्याशी तैयारी में थे, वहीं ओबीसी आने से कई प्रत्याशियों की दावेदारी खत्म हो गई है। जैसा कि सभी लोगों को पता है, त्रिस्तरीय चुनाव सरकार की खामियों की वजह से कहा जा सकता है या कोविड के दृष्टिगत या अन्य किसी कारण से विलंब हुआ। तकरीबन 1.5 साल हो गया। लोग बाग जो प्रत्याशी थे और वोटर थे, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि जल्दी चुनाव होगा, लेकिन अब चुनाव की जो प्रथम और अंतिम प्रकाशन सूची आरक्षण की जारी की गई है, उसमें जिस प्रकार से सभी क्षेत्रवासियों को मौका मिला है, जो लोग क्षेत्र में जनता की सेवा पिछले लंबे समय से कर रहे हैं, उसमें देखा गया है कि जो सूची जारी की गई है उसमें अभी यह है कि चुनाव की तिथि कब निर्धारित करती है सरकार, कब चुनाव होंगे। हम सभी को पता है, अभी निर्वाचन आयोग ने लिस्ट लगा दी इसमें चुनाव लड़ने के लिए। मैं खुद चुनाव लड़ने जा रहा हूँ क्षेत्र पंचायत सदस्य में, और इसमें मुझे जाति प्रमाण पत्र और उसका मूल निवास की आवश्यकता है, इसलिए मैं बनवाने के लिए यहाँ। हल्द्वानी के काठ गोदाम स्थित सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शहर में हुए जलभराव से निजात दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और तत्कालीन रूप से शहर में यहां पर जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान नगर निगम, सिंचाई विभाग, जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग को आपस में यहां पर कोऑर्डिनेशन कर नहरों में ओवरफ्लो होने वाले स्थानों का चिन्हीकरण करते हुए सिंचाई की नहरों की सफाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यहां पर बद्रीपुरा की अगर बात करें तो बद्रीपुरा में घरों में पानी घुसने की स्थिति को रोकने के लिए सिंचाई विभाग नहर में दीवार ऊंची करने के लिए अधिकारियों को यहां पर निर्देशित किया गया है। वहीं जल संसाधन को यहां 10 दिनों के अंदर शहर में सारे लीकेज को बंद करने के जरूरी अहम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जो नहरें हैं बरसात में क्योंकि भरती हैं, इसलिए लगातार साफ होना भी इनका आवश्यक है। ये ऐसा नहीं कि एक बार साफ कर दिया तो ओवर हो गया। इसमें मैंने डीएम नैनीताल से कहा है कि इसमें जो हमारा डेब्री रिमूवल का पैसा है, डेब्री रिमूवल का पैसा आपदा में हमें मिलता है, इसीलिए मिलता है कि हम डेब्री रिमूव करें, तो वो संस्थाओं के पास रहे, ये लगातार होता रहे। ऐसे एरियाज जहां पे कि बार बार कूड़ा जमा किया जाता है, बार बार कूड़ा डाला जाता है, या बार बार कूड़ा पहले से ही बाहर पड़ा हुआ है जो बाद में नहर में घुस जाता है, इनके लगातार चालान करने की आवश्यकता है। तो चंद घंटों की बरसात ने जसपुर नगर पालिका प्रशासन के कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। जसपुर में बरसात से शहर में कई जगह जलभराव की समस्या हो गई है, जिसकी वजह से एक बार फिर नगर पालिका की पोल यहां पर खुलती हुई नजर आई। शहर में पानी की निकासी नहीं होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की माने तो कई बार इसकी शिकायत नगर पालिका से भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों ने नगर पालिका से अपील की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो ताकि उनको राहत मिल सके। यहाँ हमारे शासन प्रशासन से यही मांग रहती है, जब यहाँ बरसात का मौसम होता है तो ये हमारा मेन बाजार है
यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि आवाजाही में परेशानी पड़ती है और जो हमारे ये ग्राहक दुकानदार जो हमारे हैं वो परेशान रहते हैं। आज बरसात की पहली बारिश हुई है, लेकिन इसमें नगर पालिका प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है और सारे व्यापारियों को मतलब पूरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से हल्की सी बारिश हुई है उस तरीके से पानी इतना इकट्ठा होना सही नहीं है और जो जितना भी व्यापारी है उसको हर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरी नगर पालिका प्रशासन से अनुरोध है कि वह अपना इस चीज़ में का संज्ञान लें और देखें कि शहर में इस तरीके की समस्या उत्पन्न ना हो। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में 1 महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले को यहां पर व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम कर लिए हैं। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। मेला अधिकारी ने बताया कि मेला परिसर में शिव भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित विभाग को निर्देश दे दिया गया है। पुलिस, पेयजल, सफाई, विद्युत, सड़क मार्ग पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है। आपको ये भी बता दें कि मेला 1 महीने तक चलने वाला है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारा जागेश्वर मेला जो श्रावणी मेला जिसको बोलते हैं उसका उद्घाटन हो चुका है विधिवत रूप से और ये 1 माह तक चलने वाला मेला है और जिसमें जो संबंधित विभाग हैं, चाहे वो बिजली है, पानी है, शौचालय है, सफाई है, पुलिस है, सभी विभागों को डायरेक्शन भी दे रखे हैं, डिप्लॉयमेंट भी कर रखा है और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। तो अभी वर्तमान में हमारी यात्रा पीक पे चल रही है, भीड़ थी, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। भी यहाँ पर कर रहे हैं, साथ ही साथ लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, इस साल भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने का अनुमान लगाया जा रहा है। खबर बागेश्वर से है। बागेश्वर के सभी कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत चलाई जाएगी। सिविल जज यहां पर ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। लोक अदालत में पुराने पड़े सभी लंबित मामलों को लेकर सुनवाई की जाएगी। बागेश्वर की जनता से अपील की गई है कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों का निपटारा करना चाहता है वो यहां पर पहुंचे, आसानी से केस यहां पर निपट सकता है। अदालत है जो माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर पूरे जो है स्टेट में लगाई जा रही है और हमारे बागेश्वर जिले में भी है। इसमें जो फौजदारी के मामले हैं जिनमें सुलह समझौता हो सकता है, ऐसे मामले और सिविल के भी मामले और किराया और मकान मालिक के मध्य के मामले, चेक बाउंस के मामले, पति पत्नी के मध्य वैवाहिक मामले तलाक को छोड़कर और भरण पोषण के मामले और इस तरह के जो है उपभोक्ता फोरम से संबंधित मामले, ये सब मामले जो है इसमें पेंडिंग मामले निस्तारित किए जाएंगे। इसके अलावा प्री लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे मामले जो अभी तक कोर्ट में नहीं आए हैं उनको भी निस्तारित किया जाएगा। थराली के ठेकेदार संघ ने सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर की है। ठेकेदार संघ के लोगों ने उप जिलाधिकारी को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। ठेकेदारों ने सरकार के यहां पर रॉयल्टी संबंधित इस शासनादेश पर आपत्ति दर्ज कराई है। ठेकेदारों की मांग है कि यहां पर रॉयल्टी प्रपत्र विभाग में जमा न कराए जाने पर उनसे 5 गुना वसूली के निर्णय को वापस लिया जाए। साथ ही मांगे पूरी न होने पर ठेकेदार संगठन ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं ठेकेदारों के द्वारा, छोटे मझोले ठेकेदारों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें उप खनिज परिवहन वहन पत्र 11 जो होगा, जे फॉर्म 11, उसके बिना जो है बिलों का भुगतान नहीं होगा। अगर वो फॉर्म संलग्न नहीं होगा तो ठेकेदार के बिल से 5 गुना कटौती अथवा 2 लाख के जुर्माना लगाने का प्रावधान ये शासनादेश में किया गया है। हमारा ये कहना है जब ठेकेदार द्वारा किसी भी कार्यस्थल पर कार्य किया जाता है, विभाग द्वारा स्वतः ही उसमें जो रॉयल्टी काटी जाती है,
हमारा कहना है कि जो जहाँ पर हम खुदान कर रहे हैं उसी वहीं के पत्थर मिट्टी इत्यादि के प्रयोग करके जो है रेत का प्रयोग करके हम निर्माण कार्य करते हैं और विभाग उसका एमबी के अनुसार उसका जो है रॉयल्टी काटता है। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां नगर पालिका खटीमा के यहां पर गुस्साए सभासदों की समन्वय समिति ने एसडीएम खटीमा को ज्ञापन सौंपा और साथ ही कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी सरकार के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि समिति की ओर से 13 बिंदुओं की लिखित शिकायत दी गई है। सभासदों ने 20 जुलाई को प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। वहीं इस मामले में एसडीएम खटीमा रविंद्र बिष्ट ने कहा कि मामले की गहनता से जांच यहां पर की जा रही है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। ज्ञापन देने का ये सभी सभासद सम्मानित सभासद हमारे साथ सभी एकत्र हैं। यहाँ पे मतलब चेयरमैन से नगर पालिका में बहुत सभासद सभी प्रताड़ित हैं। उनके सभासद जनप्रतिनिधि होकर चुन के आए अपने वार्ड से, उनको संज्ञान में ना लेके हुए अपनी मनमर्जी के मुताबिक काम किया जा रहा है। ये गलत चीज़ है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सभासद बात जनप्रतिनिधि है, उसको कोई काम उसके वार्ड में उसको संज्ञान में लेना चाहिए। है रोड डलवा दी, कहीं रोड नपवा दी, कहीं कुछ काम कर दिया, अपने आप प्रस्ताव बना के काम बोर्ड के प्रस्ताव जो सभासदों को प्रतियाँ उपलब्ध नहीं कराई गई बोर्ड बैठक के हिसाब से जो होती हैं। वार्ड मेंबर्स जो नगर पालिका के उनके पास आए थे, उनकी कुछ शिकायत थी नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ के खिलाफ। प्रस्ताव पारित थे, इनके प्रस्ताव को नहीं वो आगे बढ़ाते हैं और जो भी काम किए जा रहे हैं बिना इनकी जानकारी के किया जा रहा है। इसी जांच का विषय है। डीएम साहब को मैं एक लेटर लिखूंगा इसके माध्यम से और डीएम साहब जैसे निर्देश करने जा रहे हैं। लक्सर विकास खंड के गांव सेठपुरा में यहां समाज सेवी बाबूराम सैनी की ओर से सरकारी स्कूल में गुरु कृपा मेडिकल सेंटर रुड़की के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर बीएस बर्मन, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर अनिता सैनी मौजूद रहे। इस दौरान समाज सेवी बाबूराम सैनी ने कहा कि निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाने का उद्देश्य ये है कि गांव के गरीब और मध्य वर्ग के लोग जो यहां से रुड़की जाकर अपना इलाज नहीं करा सकते, उन लोगों के लिए रुड़की में डॉक्टरों को यहीं पर बुलाकर दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी और गांव के सभी लोग स्वस्थ यहां पर रहेंगे। उन्होंने कैंप का आयोजन किया। हाँ, इसमें जांच भी है और जनरल फिजिशियन है, सभी बीमारियों का जो है प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। यहाँ डॉक्टर अमिता सैनी है, डॉक्टर बीएस बर्मन और सेठपाल जी हमारे सिस्टर हैं। कैंप इसलिए लगाया गया है हमारे गांव के गरीब और मध्यवर्ग के लोग जो रुड़की जाने से वंचित है, उन लोगों को यही रुड़की से डॉक्टर बुलाकर दवाई उपलब्ध करा सके, जिससे हमारे गांव के सभी गरीब और मध्यवर्ग के लोग स्वस्थ रह सकें। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हर खबर के साथ।